पैसा चाहिए ना, मैं दे देता हूँ। 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये मैं देता हूँ पहले। सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मेरी हेल्प। लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता सर प्लीज कर, क्योंकि ये जो भी कागज है ना, ये सब फ्रॉड है, फर्जी है। लेंगे उस क्या हुआ, सुनिए क्या हो गया? ओए लो दोस्तों, जहाँ तक मैं सुना हूँ कि गरीबी जब इम्तिहान लेती है ना, तो आदमी कलेक्टर की पढ़ाई तो दूर, एक क्लर्क के भी परीक्षा में फेल हो जाता है। गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हकीकत दिखाती है, समझाती है कि तुम जहाँ पे खड़े हो उसके आसपास में तुम्हारा क्या है, क्या नहीं है, क्या वजूद है, क्या तुम्हारी हैसियत है। ये सब चीज़ लोग जानने के बावजूद भी अपना हकीकत लोग भूल जाता है। कुछ इसी तरह का केस आज हमारे पास आया है। हालांकि उस लड़की की माँ और वो लड़की ये सब चीज़ कैमरा पे मेंशन नहीं करना चाहती थी। उनसे बात तो हमें काफ़ी दिन से हो रहा था, तकरीबन 15-20 रोज से हो रहा था, लेकिन वो कैमरा पे आने से डर रही थी, गांव के, समाज के, घर के, परिवार के वजह से, कि कहीं कोई हमारे साथ धोखाधड़ी ना हो जाए। क्योंकि एक बार सुने हैं कि जब आदमी का मुंह जल जाता है ना, तो पानी भी लोग फूंक के पीता है। सेम वही कहानी उनके साथ हुआ है। कोई उत्तर प्रदेश की एक क्या नाम है उनका, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, मीना देवी है। हालांकि वो अपना जिला, गांव मेंशन नहीं करना चाहती थी वीडियो में या कैमरा पे। हालांकि अभी भी उनके तरफ से कोई परमिशन नहीं था कि आप कैमरा पे हमें या हमारे बच्चे को एक्सप्लेन करो। लेकिन फिर भी हम अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि ना तो हम उनसे कभी मिले हैं, ना ही हमसे उनसे कभी फेस टू फेस बात हुआ है, फिर हम कैसे किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लें कि क्या वो जो कह रही है वो सच है या झूठ है। इसी के आधार पे मैं अपना कैमरा लगाया हूँ। उनकी लड़की आ रही है हमारे पास। मानते हैं अगर वो नहीं भी, अगर कैमरा पे नहीं आना चाहती, कैमरा से वीडियो रखेंगे, एविडेंस के लिए रखेंगे, नहीं डालेंगे, अगर इजाज़त नहीं देंगे तो वही चीज़ है ना। सुनिए, मान के चलिए उनसे हमें फ़ोन तो रहेगा ना। ये देखिए, उनसे हमें ना फ़ोन पे तकरीबन 10 रोज से बात हो रही है। ठीक है, वो जो हमसे कह रही हैं, कहना चाह रही हैं, उसमें कितना % सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है, ये चीज़ तो अभी हमें पता नहीं है। बस फ़ोन पे हमने बात किया है। तो कल ही चली थी उनकी लड़की हमसे मिलने के लिए। क्या पता कहीं हमारे साथ वो भी मिलकर कोई साजिश रच रही हो किसी चीज़ के लिए। तो हम अपना कैमरा लगाना उचित समझ लिया, इसलिए मैं अपना कैमरा लगाया हूँ। आ रही है उनकी लड़की, बात करेंगे कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्यों, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तब तक ले बंद कर लो बाबू, वो आ रही है, फिर चालू कर लेना। A few moments later. लग तो रहा है। ये कहाँ है? हेलो हेलो सर, आप किधर हो? मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ आइए ना, देखिए सामने मैं भेजा हूँ करंट लोकेशन आपको। ठीक है, मैं आती हूँ फिर आपके पास। आप हो किधर वैसे में? मैं यहीं पे खड़ी हूँ, यहाँ पर एक गर्ल्स वॉशरूम है ना, इसी साइड खड़ी हूँ मैं। अच्छा, ये सामने जो आप खड़े हो आप ही हो? आओ आओ, देखो इधर 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 इधर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर मैं अपना नाम मेंशन नहीं करना चाहती। क्या बात है बेटा, बैठे यहाँ पर, बैठ। नाम क्यों नहीं मेंशन करना चाहती? सर अगर हमारे गांव वाले सब देखेंगे तो वो हमें क्या बोलेंगे। मैं मतलब सोशल मीडिया पे आने ही नहीं चाहती। एक बात बताओ बेटा,
लोग कहता है कि हम कोई भी काम करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग कहाँ रहते हैं बता सकते हो हमें? कहाँ से आते हैं वो 4 लोग? तुम भूखे मर जाओगी, वो 4 लोग तुम्हें पूछने तक नहीं आएंगे कि तुम क्यों भूखे मर रही हो। तुम ज़्यादा अमीर हो जाओगी तब भी वो 4 लोग पूछने नहीं आएंगे कि तुम इतना ज़्यादा अमीर क्यों हो रही हो। तो फिर उस 4 लोगों के बारे में तुम क्यों इतना सोच रही हो? सर आपको तो पता ही है गांव का एरिया कैसा होता है, मतलब वो कितना मतलब क्या क्या वो सोचते हैं, क्या क्या वो बोलते हैं। मतलब मिनट से पहले लड़कियों को वहाँ बदनाम कर दिया जाता है गांव में, आपको तो पता ही होगा ना। चलो ठीक है, नाम मत बताओ, आपकी खुशी। किसने मना किया? आपकी मम्मी मना की? हाँ मेरी मम्मी ने नाम भी बताने से मना किया और जहाँ से मैं आई हूँ वो जगह का भी मतलब वो लोकेशन बताने से मना किया। तो अच्छा। इसलिए मैं वो आपको मेंशन नहीं कर सकती, बट इतना बता सकती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ आपसे मिलने। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आई हो? हाँ जी, मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मम्मी का तो नाम बता सकती हो? नहीं सॉरी सर, मैं मम्मी का नाम भी नहीं मेंशन कर सकती। अच्छा, मम्मी का भी नाम मेंशन नहीं कर सकते हो, मम्मी ने मना किया है। हाँ जी सर। घर में कौन कौन है आपके? मैं 2 बहन है, मेरे से एक छोटी मेरी सिस्टर है। अच्छा। और मेरे पापा और मम्मी है, बट मेरे पापा 4 साल से बीमार है। अच्छा। और वो हॉस्पिटल में, आपको तो पता हॉस्पिटल में मतलब कितना पैसा हाँ, लग जाता मम्मी है तो आपकी सरकारी बताई में। थी, बात हुआ था और उनसे। मेरी मम्मी नर्स का काम करती हैं। अच्छा। उनकी 15,000 यही सैलरी है, उसी से अच्छा। हमारा घर वर चलता है। अच्छा। और मैं स्कूल पढ़ती हूँ, मतलब इतना मेरे को फ़ोन का आइडिया भी नहीं है, मैं फ़ोन ये मतलब इतना यूज़ भी नहीं करती हूँ सर। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ती हो? मैं 11th में हूँ। 11th में पढ़ती हो? हाँ जी सर। छोटी बहन आपकी पढ़ती है? वो घर में ही रहती है सर। घर में ही रहती हाँ है? जी। पापा क्या करते हैं? पापा तो हॉस्पिटल, मम्मी क्या करती है? मेरी मम्मी नर्स का काम करती है सरकारी में। सरकारी हॉस्पिटल में? अच्छा, कितना उनको पैसा मिलता है? वही 15,000 सैलरी है उनकी सर, 15। हमारा उन्हीं से घर चलता है। अच्छा, तो हुआ क्या है बेटा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी सर। मैं ना कोई भी काम बिना कैमरा का नहीं करता हूं। देखो, चाहे वो हमारे अपने हों या गैर हों, क्योंकि बेटा देखो ना, एक कलयुग है। तुम्हारे माँ से मुझे बात होती है, तकरीबन आज 10 दिन से बात हो रही, उन्होंने मुझे सब चीज़ बताया था, लेकिन फिर भी मान लो एक फेस टू फेस आदमी किसी से बात करे वो चीज़ समझ में आता है, एक फ़ोन पे बात करे वो चीज़ समझ में नहीं आता है। और वैसे भी मैं सोशल मीडिया पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि 99% लोग ना फेक काम करता है, फ्रॉड होने की चांस रहता है, उसमें फंसने की चांस रहता है। सर हमारे साथ भी फ्रॉड ही हुआ है बहुत बड़ा। आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है? सर आप ही की तरह एक यूट्यूबर था, मतलब मेरी मम्मी उसकी वीडियोस देखती थी, मतलब वो सबकी हेल्प करता था। तो मतलब उसने ना मेरी मम्मी क्या कह रही हो? एक यूट्यूबर था, वो आप ही की तरह हेल्प करता था, बट मुझे भी विश्वास नहीं है कि आप मेरी हेल्प करोगे। बेटा सबसे पहले रो मत, ठीक है? आप यहाँ तक आए हो ना, विश्वास से ही आए हो? हाँ, विश्वास से ही आए हो ना? तो अगर विश्वास करते हो तो सबसे पहले रो मत, जो भी चीज़ है ना सब बताओ, जितना हमसे होगा ना हम जरूर करेंगे। बोल रहा है कि ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रस्ट नहीं है तो फिर आए क्यों? सर बस बहुत मजबूरी थी, इसलिए मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। तो वही ना, सर आप देख मजबूरी सकते में हो मेरी लोग, चप्पल भी टूट गई है और मैं नंगे पैर हूँ। वही ना कह रहे हैं, मजबूरी और गरीबी एक ऐसा चीज़ है जो कि लोगों को अपने घर से दूर कर देती है, अपने समाज से दूर कर। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्या हुआ है पहले ये चीज़ तो बताओ। सर मेरी मम्मी ना मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी, मतलब वो मतलब जैसे किसी चीज़ का होता है कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, इतने दोगे, तो मतलब ऐसी ना एक वीडियो थी, तो मेरी मम्मी वही देख रही थी ना, तो मतलब मेरी मम्मी के साथ पता नहीं उनसे बात हुई, मेरी मम्मी की कांटेक्ट हुआ उससे। अच्छा। और उसने ना मतलब पता नहीं कैसे मेरी मम्मी को अपनी जाल में फंसा लिया और उनके साथ 50,000 का फ्रॉड कर लिया उन्होंने। आपके मम्मी के साथ? हाँ जी सर। क्या और चीज़ के सर लिए मम्मी तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है जो वो इतना वो करेंगी, और मम्मी ने हमें पहले बताया भी नहीं था, उन्होंने हमें 3-4 महीने बाद बताया था। अच्छा। और सर अब इतने में हम उसको कहाँ ढूंढेंगे, कैसे करेंगे? क्या है इसमें? सर उसने लोकेशन दिया है, बट इसमें कुछ पूरा नहीं है, उसने अपना नाम वाम यही सब लिखा है बस इस फाइल में। किस तरीका से मतलब पैसा वो लिया था? एक बात बताओ, मम्मी ने जब पैसा दिया तो आपसे नहीं पूछा, आपके पापा से नहीं पूछा? सर पापा तो हॉस्पिटल में एडमिट और मैं तो स्कूल पढ़ती हूँ, मम्मी अच्छा। ने मतलब खुद ही ये सब किया है, मम्मी ने हमें कुछ नहीं बताया था। मम्मी, अच्छा एक बात बताओ, तो इसमें आपकी मम्मी गलती नहीं किए हैं? मान लो उससे बात नहीं हुआ, आप हमसे मिलने आ रहे थे,
हम आपके सामने कैमरा लगा दिए यहाँ पे कि जो भी होगा रिकॉर्ड होगा, कोई हमारे साथ स्कैम ना हो। तो आपको भी तो सतर्क रहना चाहिए, आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, आपकी और आपकी मम्मी की। 50,000 रुपये होता है, 50,000 रुपये की कीमत, जो 15,000 रुपये महीने का तनख्वाह पाता है, जिसकी 2 बेटी हो, पढ़ने वाली, घर में बैठ के खाने वाली, पति हो, हॉस्पिटल में हो, बीमार हो, उससे जा कर के पूछो कि उसके ऊपर क्या बीतती है, उस 15,000 में कैसे घर चलाता है। उस पैसे को इकट्ठा करके आपके मम्मी को देने में जरा भी तकलीफ नहीं हुई। क्या सर, चीज़ के लिए मम्मी को पैसे दिया था? किस लिए दिए थे पहले? मतलब उन्होंने बोला था अगर तुम 50,000 दोगी तो हम तुम्हें 1 लाख देंगे, मतलब ऐसे उन्होंने मेरी मम्मी को झांसे में ले लिया था। और सर मेरे पापा तो अभी बीमार है, आपको तो पता ही सरकारी हॉस्पिटल में कितने पैसे लग जाते हैं। तो मतलब मेरी मम्मी इसी झांसे में आके उन्होंने इतना दिया कि हमारे। बताओ, चाहे आपके मम्मी को भी सोचना चाहिए था, कौन ऐसा जगह है जहाँ पे पैसे देने पे दुगुने हो जाते हैं, वो भी इतना जल्दी? सर उन्हें लगा कि अगर वो ज़्यादा पैसे देंगे तो मेरे हस्बैंड की मतलब हालत ठीक हो जाएगी, मतलब इसी झांसे में आके मम्मी ने इतना कुछ किया। और सर हमें तो पता भी नहीं था। इसमें ना कोई कंपनी का, जैसे मैं देख रहा हूँ ना, कोई कंपनी का नाम मेंशन है। अच्छा एक बात बताओ, तो अब आप हमसे क्या चाहते हो और आपकी मम्मी क्या चाहती है? लेने आई हूँ। एक चीज़ बताओ, जैसे अब आप कह रहे हो कि ट्रस्ट नहीं होता है, हमारे ऊपर ट्रस्ट है सर, अगर आप करोगे तो बिल्कुल रहेगा। दोस्तों देख सकते हो, कितने लोग होते हैं जो हेल्प नहीं करता है, मतलब आप लोग अभी आप देख सकते हो मेरी मम्मी के साथ भी फ्रॉड ही हुआ है। देख सकते हो इसके आंखों में आंसू। कुछ लोग कहता है कि किसी का जान मार दो, किसी का घर लूट लो, चोरी कर लो, ताकि हम बड़े हो जाएं, अमीर हो जाएं। थू है यार ऐसे ऐसे पैसों पे। अगर वाकई में सच में ऐसा हुआ है इनके साथ में या एनी पर्सन किसी भी इंसान के साथ में, तो यार कभी उस जगह पे जा कर के बैठ के देखो कि उसका वो जो 50,000 रुपया आया था, कहाँ से आया था, उस किस तरीक़ा से आया था। लेकिन तुम्हें मिनट तक नहीं लगा उससे वो 50,000 रुपये स्कैम करने में। चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ये कह रही है, कोई ना कोई एक यूट्यूबर भाई ही होगा। तो क्यों किया भाई तुमने ऐसा? जवाब है तुम्हारे पास, दे सकते हो। अरे अपने दम पे रहो यार, कमाओ, अपने से मेहनत करो यार। किसी का घर लूट करके बर्बाद करके अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अमीर बन जाऊँ, पैसे वाला बन जाऊँ। दोस्तों आप लोग को मैं कुछ पेपर्स है इसमें मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। इस तरीक़ा से उनको भ्रामक तरीक़ा से फंसाया गया है। इसमें इतना कागज़ है कि आप समझ नहीं सकते हैं। दरअसल उनको समझाया क्या गया था, मुझे तो इनके मम्मी से पहले भी बात हो गया था। इस पेपर को तो हमें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारा ये कागज़ जितना है वो सब मेरे को भेज चुकी हैं वो व्हाट्सएप पे। उसने पहले बोला कि मैं किसी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे हूँ, हमारी कंपनी लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाती है और ऐसा पॉलिसी ऐसा देती है कि मतलब 6 महीने में 10 महीने में हम डबल करके पैसे दे देते हैं। अब हम किसी कंपनी का नाम ऐसा दिया है कि अगर मैं बता दूं तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, इतनी बड़ी कंपनी है वो। लेकिन ये जो कागज़ है इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये जेन्युइन कागज़ है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका। मैं किसी का नाम बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो सच में ऐसा किया है किसी के नाम पे, तो बेटा एक न एक दिन तुम किसी न किसी के चंगुल में आ ही जाओगे। अच्छा बताओ, उस यूट्यूबर का नंबर है? कुछ नंबर उसका है, उसको फोन कर, क्योंकि नंबर तो आपकी मम्मी हमें दी नहीं। नंबर नहीं है? नहीं सर, व्हाट्सएप पे केवल बातें होता है। मतलब उस पे अब कॉल भी करो ना तो वो फ़ोन रिचेबल बताता है, नॉट रिचेबल बताता है। पैसे ले लिए तो नहीं लगता। कितना सिम कितना का आता है? 100-150 में आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे 50,000 ले लिया, आप सिम बंद करके फेंक दिया होगा। बताओ अब इन सब फाइलों का क्या करोगे? हैं क्या है उसमें? आप किस एविडेंस पे जाके उसको केस कर सकते हो? बताओ, ऐसे हम उसको कहाँ ढूंढते रहेंगे? हैं सर मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ, प्लीज़ सर आप मेरी हेल्प कर दीजिए। देखो उम्मीद से सब चीज़ नहीं होता है ना।
उम्मीद हम भी बहुत चीज़ का रखते हैं, लोगों से, अपनों से, सब से, लेकिन वो पूरा नहीं होता। एक कलयुग है, किसी के इसमें ना जरा सा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं सर, है। मैं जो आपको- एक बार फ्रॉड कर लिया ना, दोबारा लौट के नहीं आएगा तुम्हारे सर मैं पास। आपको अपने घर की हालत बताती हूँ, बहुत बेकार है। मेरे घर में 2 जनों की जान चली जाएगी सर। सर अगर पैसे होते तो मेरे पापा का मैं अच्छे सरकार मतलब प्राइवेट में वो करवा लेती, और अगर ये पैसे नहीं मिले तो मेरी मम्मी आत्महत्या कर लेगी। और सर हम दोनों बहनें वो कहाँ जाएंगे? ना उसका कोई फ़ोन है, ना कोई लोकेशन है, ना ऐसे हम कहाँ उसको ढूंढेंगे? कहाँ ढूंढे, क्या करें उसको, कैसे करें बताओ। अब कह रहे हो कि वो पैसे नहीं मिले तो 2 लोगों की जान चलेगी। ना जान रहेगी तो पैसे कमा लेंगे ना, ऐसी बात थोड़ी है। आप भी मेहनत कर सकते हो, बड़े हो गए हो, काम कर सकते हो, अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हो। वो कोई कैसे करेगा उसको, अपने पैरों पे खड़ा हो ना। सर प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को, तुम्हारे फीलिंग को, तुम्हारी सिचुएशन को, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सर प्लीज़ कर। क्योंकि ये जो भी कागज़ है ना, ये सब फ्रॉड है, फर्जी है। अब बताओ, इसमें एड्रेस दिया गया है 2nd फ्लोर कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस में ब्लॉक भी होता है, ऑफिस नंबर भी होता है। केवल 2nd फ्लोर पे हम कहाँ जाकर ढूंढेंगे, किस बिल्डिंग में ढूंढेंगे उसको? क्या हुआ सुनिए? क्या हो गया? ओए लो, पानी लाइए, पानी लाइए, पानी लाइए ना। ओए क्या हुआ? ओए लड़की, अजीब आदमी है। ओए पानी मारिए तो। हेलो, ओए, नाक दब। नाक दे भाई। क्या हो गया? क्या हो गया? खाना वाना नहीं खाई है? सर प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दें। खाना नहीं खाई है क्या? हैं? कुछ भी नहीं खाया, बहुत। कब से नहीं खाई है? सर 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। सर प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। 3 दिन से नहीं खाया? खड़ा बेटा, खड़ा हो। बैठो पहले बैठो। आराम से, यहाँ पे बैठो। 3 दिन से नहीं खाया है। बता। घर से चले हुए कब कब के चली है घर से? सर हैं? मेरे को 2 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए। 2 दिन? हाँ जी सर। तब से खाना नहीं खाया? घर से खाना भी खाकर नहीं आई थी? रास्ते में भी कहीं नहीं खाया है? पैसा बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास? सर कुछ भी नहीं है। बता। देखो सर प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी आन बान को अगर फर्क ना पड़े तो मैं तुम्हें कुछ पैसा दे सकता हूँ। सर नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, बट आप बस मेरी हेल्प कर दीजिए। रुक जाओ। कि अपने पैरों पे खड़ा हो। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस एक छोटा सा ना अपने तरफ से हेल्प कर रहा हूँ तुमको। सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मेरी हेल्प। कुछ खा लेना। नहीं सर, बस आप मेरी हेल्प कर दीजिए। बेटा ये भी तो हेल्प ही है। ये भी हेल्प हाँ? जो तुमको ले जा पैसा चाहिए ना, मैं दे देता हूँ। 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए मैं देता हूँ। पहले जाओ अपने पापा का इलाज कराओ ठीक से, अच्छा से हॉस्पिटल में, ठीक है? अब मम्मी को एकदम निश्चिंत रहने के लिए बोलो, समझ रही हो ना? हाँ जी। लेकिन रही बात इस फाइल का, तो तुम पढ़ी लिखी हो, 11th में पढ़ रही हो ना, हाँ जी। तुमको ये सब फाइल एक कॉपी करके तुमको भी देता हूँ, ठीक है? स्टडी करो इन सब चीज़ों पे। 99% ये फेक फाइल है। सर ये तो मुझे पहले से ही पता था कि ये फेक फाइल है ना? हाँ जी। अब बताओ, मैं फेक फाइल पे, फेक आईडी पे, फेक एड्रेस पे मैं किसके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ, किसके ऊपर कंप्लेन कर सकता हूँ? अगर किसी का नाम मेंशन किया, किसी के नाम पे मैं FIR किया, तो मैं खुद उल्टा फंस जाऊंगा। मैं ये पैसा तुमको नहीं देता, लेकिन सिर्फ इसलिए दिया हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे माँ के दिमाग से ना ये चीज़ निकल चुका है कि लोग हेल्प करने के नाम पे लोग फ्रॉड करते हैं। केवल सब लोग एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर
तालाब में एक मछली साला गंदा हो जाए तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सिर्फ आपके लिए शर्म की बात नहीं है, हमारे लिए भी है। इस लाइन से जितने लोग जुड़ा हुआ है सबके लिए है। एक साला करता है लेकिन सब बदनाम होते हैं इसमें, जितने हैं, चाहे वो 50,000 सब्सक्राइबर वाले हों, चाहे 1 लाख वाले हों, चाहे 1 मिलियन वाले हों, चाहे 10 मिलियन वाले हों, सब बदनाम होते हैं। सब यूट्यूबर के लिस्ट में आते हैं और सब बदनाम होते हैं कि सब फ्रॉड करते हैं, एक दूसरे का पैसा लूटते हैं और इसी से अमीर बन जाते हैं। लेकिन नहीं, हम दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं, अपने पे भरोसा करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपकी मम्मी को अच्छी तरह से मैं समझाया था फ़ोन पे। तो इसलिए अगर तुम मानती हो, हमारे ऊपर विश्वास करती हो, ट्रस्ट करती हो, तो कुछ पैसे रखो और इसको अपने मम्मी के पास या तो भेज दो या फिर खुद लेके जाओ। देखो, अगर आ जाए तो दे देना, उधार समझ के ले जाओ। अगर आ जाए तो दे देना, अगर ना आए तो मदद समझ के रख लेना। सर मैं पर पूरी कोशिश करूंगी आपको लौटाने की। बिल्कुल, लेकिन इसको ले जाओ, अपने पापा का ढंग से इलाज कराओ, ठीक है? इस तरह से रोते नहीं है बेटा। मजबूत रहोगे तो किसी से लड़ोगे, मुकाबला करोगे। टूट जाओगे, दुनिया तुम्हारी फ़ायदा उठाएगी। समझ रही हो ना? थैंक यू सर। जाओ, अब कहाँ यहाँ रुकोगी? सर अब आज ही निकल जाऊंगी। ये फाइल हमारे पास रहने दो, ठीक है? मैं इस पर पता लगाऊंगा, उससे जानने की कोशिश करूंगा कि कौन है, क्या सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई हमारे पास सुराग मिलेगा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे मम्मी को दोनों को सूचित करूंगा, ठीक है? एक चीज़ और ध्यान रखना कि पैसे ना बहुत मेहनत से कमाए जाए। उसे ना कोई कहीं भी दो, लगाओ तो पहले उसे खूब बढ़िया से जांचो, परखो, तौलो क्या है। सर मेरी उसके मम्मी बाद इतनी वहाँ पढ़ी लिखी नहीं है कि वो तो मतलब फिर इतना पढ़ी लिखी समझ नहीं है तो देखो, एक चीज़ और हम लोगों ने लाइव में भी बहुत सारे बताया है, वीडियो में भी बताया कि किसी को 1 रुपये नहीं देना है। सोशल मीडिया पे हम लोग भी पैसे नहीं लेते हैं और शायद जो हेल्प करता है ना, सच में हेल्प करता है, वो शायद 1 रुपया नहीं लेता है। और उसके नाम पे कोई अगर ठग रहा है तो ये गलत है, उसको उस पर मत ध्यान दो। दोस्तों, मैं आप लोग से फिर से कहना चाहता हूँ, इस लाइन से जुड़ा हुआ एनी पर्सन, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, किसी से 1 पैसा लेता नहीं है। अगर कोई ले रहा है हेल्प के नाम पे कि मैं आपका हेल्प करूंगा या किसी से मिलवा दूंगा, वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। या उसका ओरिजिनल आईडी हो या डुप्लीकेट आईडी हो, वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, आपसे लूट रहा है पैसे। अगर ओरिजिनल आईडी भी है तो समझ लिए, क्या पता कहीं वही लूट रहा है। आप किसी के माथे पर लिखा थोड़ी ना है, कोई भी लूट सकता है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा कि कोई पैसा लेके हेल्प करेगा। जब पैसा ही लेके आपका हेल्प करेगा तो हेल्प का घंटा करेगा वो। हेल्प करने वाले पैसा नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग, अभी भी समय है, जितना आप लोग समझ जाओगे उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है ना बेटा? जाओ, मैं इस फाइल के बारे में कुछ स्टडी करूँगा, पता करूँगा, अगर कुछ पता लगे तो तुम्हें बताऊँगा मैं, ठीक है? इधर रुकोगे कहाँ तुम? सर अब यहीं से मैं निकल जाऊंगी। घर जाओगे सीधा? हाँ, आओ पहले खाना खाओ, जाओ पहले खाना खा लेना, इसको छुपा के रख लेना पैसे, ठीक है? सर घर पे मेरी मम्मी पापा ने भी तो कुछ नहीं खाया है। नहीं खाए हैं? नहीं सर, मुझे ही आप हॉस्पिटल पहले खाना खा लो, बना के आप लेके जाओ। मजबूत रहोगे तब उन्हें देख रेख करोगे। पहले ना कुछ पहले पैसा यहाँ से भेजवा दो ताकि वो लोग अपना हॉस्पिटल में खरीद के खाना पीना जो भी है वो खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद में पैसे को यहीं से बैंक में डाल देना, ठीक है? ठीक है सर। एक काम करिए ना, सुन भी, इसको ले चलिए अभी अपने साथ में, ठीक है ना? पैसा मम्मी का खाता है ना, है, उनमें पैसा ये डलवा दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत इसको दे करके यहाँ से बस पकड़ा देंगे। ले चलिए इसको साथ में, ले चलिए। बंद कर लिए भैया।